नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। विधानसभा की बजट सत्र की बैठकें चल रही है और कल विधानसभा की अंतिम बैठक होगी और इससे पहले आज विधानसभा में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। विपक्ष आज क्योंकि 2 दिन बचे हैं तो हो सकता है कि विपक्ष सरकार को कई मुद्दों को लेकर जो है वो आज विधानसभा के अंदर और बाहर घेरे। तो फिलहाल आज 1 अप्रैल है, हिमाचल प्रदेश का नया वित्तीय वर्ष आज से शुरू हो रहा है और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के जितने भी उपभोक्ता है, लाखों की संख्या में उपभोक्ताओं को बिजली सस्ती दरों में आज से मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ शराब की अगर बात करें तो शराब के दाम जो है वो 80 रुपए से सीधे 200 रुपए तक बढ़ सकते हैं, यानी कि नए ठेकेदारों को सरकार आज से शराब के ठेके उन्हें देगी और इसी के साथ जो है वो शराब के दामों में काफ़ी उछाल जो है वो यहाँ पर आ सकता है। और इसी के साथ क्योंकि नया वित्तीय वर्ष आज से शुरू हो रहा है तो इसी के साथ कर्मचारियों के जो वेतन है या फिर जो भी एक हम ये कह सकते हैं कि जिसमें कि बहुत सारी कैटेगरी ऐसी है जिसमें सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है, तो उन वेतन बढ़ोतरी के साथ जो है वो आज से नया वित्तीय वर्ष लागू होगा और नए पे स्केल जो है वो कई कर्मचारी वर्ग को आज से मिलना शुरू होंगे। इसी के साथ जिस तरह से बजट में सरकार ने ये घोषणाएं की है कि अधिकारियों, मंत्रियों और कई क्लास 1 और क्लास 2 अफसरों की बात करें या फिर कई कैटेगरी के जिनमें डेफर किया गया है वेतन को 6 महीने के लिए, तो आज से वो नियम भी सरकार का लागू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल है, कई नियम आज से लागू होंगे। दूध की बात करें तो दूध आज से 10 रुपए महंगा जो है वो मिलना शुरू होगा क्योंकि किसानों से सरकार 10 रुपए बढ़ोतरी के साथ जो है वो दूध खरीद करेगी, तो कहीं ना कहीं आम लोगों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो आज से नए वित्तीय वर्ष में कई चीज़ें सस्ती हो गई है, तो इसी के साथ कई चीज़ों में जो है वो बढ़ोतरी भी हुई है, जिसमें कि दूध हमने आपको बताया कि हिमाचल के किसानों से सरकार 10 रुपए महंगा दूध खरीदेगी, तो इसका असर जो है वो आम जनता पर भी ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ शराब 80 से 200 रुपए तक महंगी जो है वो मिलना शुरू होगी क्योंकि आज से नए सिरे से जो है वो ठेके शराब के यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो इस पर हम विस्तार से भी आपको बताएंगे, लेकिन नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है और नए वित्तीय वर्ष में कई चीज़ें यहाँ पर लागू होगी। और आज जो है प्रश्नकाल से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें कि कचरा प्रबंधन को लेकर विपिन सिंह परमार सुलह के विधायक ने सरकार से सवाल किया है। FRA एक्ट को लेकर भी आज प्रश्नकाल में सवाल गूंजेगा। बाबा बालकनाथ ट्रस्ट के तहत जो है वो करना मुल्क के तहत नौकरियां दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस पर भी इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर के विधायक ने सवाल उठाया है। वेतन भत्ते पेंशन का व्यय को लेकर जो है वो प्रकाश राणा जोगिंदर नगर से उन्होंने सवाल उठाया है कि वेतन भत्ते और पेंशन यानी कि सरकार के कर्मचारियों के कितने वेतन भत्ते और पेंशन की देनदारियां जो है वो सरकार के पास पेंडिंग है, इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने सरकार से मांगा है। इसी के साथ पाइपों की कमी को लेकर भी सदन में आज पूछा गया है। दूध की खरीद को लेकर हर्बल गार्डन को लेकर सवाल है कि कितने हर्बल गार्डन जो है वो सरकार की ओर से बनाए गए हैं। करुणा मुल्क नौकरियों को लेकर जो है वो विधानसभा में महत्वपूर्ण सवाल सतपाल सिंह सत्ती ने आज उठाया है कि करुणा मुल्क के कितने मामले जो है वो सरकार के पास पेंडिंग है, कितने लोगों को 3 साल में नौकरियां दी गई है। तो प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण जो है वो सवाल यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसी के साथ अगर आपको कार्यसूची बताए कि आज विधानसभा में क्या कुछ होने वाला, क्योंकि 2 दिन मात्र बचे हैं और विधायकों के, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, विधायकों के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि वो अभी तक उठा नहीं पाए हैं। तो इसको लेकर जो है वो आज विधानसभा में जरूर एक मौका दिया जाएगा कि विधायक अपने अपने जितने भी उनके मुद्दे हैं जो अभी तक रह गए हैं, उन मुद्दों को विधानसभा के माध्यम से जो है वो सरकार तक रख पाए। जिसमें अगर आप देखें तो आज यहाँ पर जो है वो आज जो नियम 62 के अंतर्गत जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा, जिसमें कई विभिन्न जनहित से मुद्दे जो है वो विधायक उठाएंगे। नियम 61 के तहत आज चर्चा होनी है और इसी के साथ नियम 130 के अंतर्गत भी आज कई प्रस्ताव विधायकों द्वारा लाए गए हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर जो है वो आज प्रस्ताव पेश किया जाएगा और इसके अलावा जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे हमने आपको कहा कि क्योंकि 2 दिन मात्र बचे हैं, विधायकों के कई मुद्दे हैं। भाखड़ा
विस्थापितों को लेकर जो है वो विधायक आज सदन में अपनी बात रखेंगे, लोगों की समस्याओं को रखेंगे। तो आज भी कई महत्वपूर्ण जो है वो प्रस्ताव लाए गए हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, नियम 61 के तहत चर्चाएं हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो है वो आज भी विधानसभा की कार्यवाही रहने वाली है। तो फिलहाल अब बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही आपको कहा था कि आज से नया वित्तीय वर्ष लागू हो गया है और नए वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश के लोगों पर कई तरह के आर्थिक रूप से जो है वो नुकसान भी हो सकता है। कई चीजों के दाम बढ़े हैं तो कई चीजों के दाम घटे भी हैं। कई वर्ग को लाभ पहुंचा है तो कई वर्ग को नुकसान भी हुआ है। तो उस पर जो है वो हम जरूर हिमाचल दस्तक के विशेष संवाददाता शकील जी को बुलाना चाहेंगे। तो सर, अगर देखा जाए तो आज से नया वित्तीय वर्ष लागू हो गया है, तो इसके तहत देखा जाए तो किस किस वर्ग को राहत मिलेगी, कौन सा वर्ग जो है वो आज से प्रभावित हो सकता है? ये आज से नया वित्तीय वर्ष लागू हुआ है और जो बजट सरकार ने पेश किया था, जो कि पारित हुआ है एक दिन पहले ही, वो बजट आज से लागू हो जाएगा। तो सरकार ने जो भी घोषणाएं की है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने चौथे बजट में जो भी ऐलान किए हैं उनको आज से जो है वो बाकायदा लागू कर दिया जाएगा। इस पर अब चरणबद्ध ढंग से जो है वो अलग अलग घोषणाओं पर अधिसूचनाएं जारी होंगी। और मोटे तौर पर अगर हम आपको बताएं तो हिमाचल प्रदेश में पहले एक निर्णय लिया गया था कि एंट्री टैक्स जो है वो आज से महंगा हो जाएगा, लेकिन एंट्री टैक्स को लेकर पिछले कल मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि पंजाब और हिमाचल की जो सीमाएं हैं उसमें आसपास के इलाकों में 5 किलोमीटर तक की दूरी में जो है वो लोगों की रिश्तेदारियां हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इसमें आ रही हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बात की पर बातचीत नहीं हो पाई। परंतु यहाँ जिस तरह का माहौल सीमाई क्षेत्रों में बना था, उसके बाद सीएम ने ये ऐलान किया है कि छोटे वाहनों पर एंट्री टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। तो बड़े वाहन जो हैं, जो 10 टायर या 12 टायर या 16 टायर वाले ट्रक हैं, जिनमें बड़ा बड़ा सामान आता है, सरिया आता है, सीमेंट आता है, तो ऐसे ऐसे जो बड़े ट्रक हैं, बड़े वाहन हैं, उनसे जो है वो एंट्री टैक्स जो है 130 रुपये से 160 रुपये तक बढ़ गया है। वो एंट्री टैक्स की बात में छोटे वाहनों को राहत यहाँ पर दी है और हिमाचल के गाड़ियों पर वैसे ही एंट्री टैक्स जो है वो लागू नहीं होता है। अच्छा, दूसरा इसमें जो है वो आज से जो है वो शराब के दाम हैं वो भी, उनमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में जो पॉलिसी सरकार की है उसमें ई ऑक्शन जो है वो की गई थी ठेकेदारों के लिए, तो उस पर काफ़ी महंगी दरों पर जो है वो शराब के ठेके गए हैं। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि शराब के दाम जो है वो लगभग 200 रुपये तक बढ़ सकते हैं, 200 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से बढ़ सकते हैं, जो अंग्रेजी और महंगी शराब पहले से मिलती है। तो एक शराब के दाम की बात करें। दूसरा, आम जनता को राहत वाली बात यह है कि आज से जो है वो बिजली की नई दरें भी हिमाचल प्रदेश में लागू हो जाएंगी और नई दरों में 1 पैसे का जो है वो कमी की गई है प्रति यूनिट के हिसाब से। यानी घरेलू उपभोक्ता की हम बात करें तो 5 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट पहले मिलती थी बिजली, और आज से जो है वो 5 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। लेकिन इसमें भी आपको बता दें कि 125 यूनिट तक जो है वो घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त यहाँ पर बिजली दी जा रही है, लेकिन जैसे ही मीटर घूमेगा 126 यूनिट पे मीटर पहुँचेगा तो फिर 5 रुपये 89 पैसे के हिसाब से ये बिजली की दरें लागू हो जाएंगी। बजट क्योंकि आज से लागू हो रहा है, तो इसके तहत जो समर्थन मूल्य सरकार ने किसानों को दिया है, बढ़ाया है, वो भी आज से लागू होगा, जिसमें दूध का जो समर्थन मूल्य है, जो मिल्क फेड दूध खरीदता है प्रदेश की किसानों से, उन किसानों को आज से 10 रुपये जो है वो महंगा, 10 रुपये और ज़्यादा जो है वो इसकी राशि दी जाएगी समर्थन मूल्य की। जो पहले 51 रुपये में गाय का दूध मिलता था, वो अब 61 रुपये में खरीदा जाएगा, और जो भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाता था, वो अब प्रति लीटर 71 रुपये कर दिया जाएगा। इससे किसानों को बड़ी लाभ जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि बजट भी सरकार का जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही पूरी तरह से निर्भर कर रहा था। दूसरी तरफ समर्थन मूल्य में आपका अदरक को पहली बार शामिल किया गया है, 30 रुपये प्रति किलो अदरक का समर्थन मूल्य सरकार देगी। वहीं हल्दी का समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ा दिया है, तो किसानों को इस तरह से राहत दी जाएगी। और इसके अलावा जो प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर हैं, इन सभी का मानदेय जो है वो बढ़ाया गया है, वो मानदेय भी आज से ही लागू होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है वो हमने विस्तार से बताया कि किस तरह से नए वित्तीय वर्ष में नई दरें बिजली की लागू होगी, शराब महंगी होगी, और इसी के साथ सरकार ने चाहे वो दूध है, गाय और भैंस के दूध है, उसमें 10 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। तो आज से किसानों को ज़रूर राहत मिलेगी, लेकिन आम जनता पर इसका बोझ जरूर बढ़ेगा, क्योंकि 10 रुपये महंगा जो है वो सरकार अब किसानों से आज से दूध खरीदेगी। और इसी के साथ जो है वो कई चीज़ों में आज बदलाव होने वाला है। शराब को लेकर जो है वो काफ़ी बढ़ोतरी
बढ़ोतरी जो है वो आज से देखी जाएगी। तो फिलहाल नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, नए नियम आज से लागू होंगे और उम्मीद है कि इस पर जो है वो हिमाचल के किसानों को फ़ायदा जो है वो सरकार ज़रूर पहुँचाएगी। और नए वित्तीय वर्ष में सरकार का ये भी प्रयास रहेगा कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जो एक हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक संकट मंडराया है उसे कैसे जो है वो ठीक किया जाए। और इसी के चलते जो है वो शराब महंगी की गई है और इसी के साथ कई चीज़ों में सरकार ने सेस भी बढ़ाया है। तो फिलहाल आज अभी के लिए इतना ही। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में और क्या कुछ होने वाला है, ये पल-पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।